हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कोयला के उत्पादक देशों की। कोयले में हमने उत्पादक देशों में चीन की बात कर ली है, यूएसए की बात की, ठीक है। अब जो बात करने जा रहे हैं भारत के से संबंधित है। पूर्व सोवियत संघ की भी हमने चर्चाएं की। आप लोगों ने एक सारणी तो आपने बनाई थी, इसमें देखा था संचित भंडारों के रूप में। एक सारणी और बना लेते हैं, पहले भारत से बात करने से पहले एक सारणी बना लेते हैं। उसमें इसके उत्पादक देश हैं। विश्व में कोयला उत्पादन 2016 के अनुसार एक सारणी है, उसको देख लो। हमारे भारत में वो तो भंडारों की थी, और ये कैसी है? उत्पादन। भारत में कोयला उत्पादन 2016, ठीक है। इसके अंदर एक तरफ तो क्या जाएंगे, ये किस में है? 1000 मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन, ठीक है। हम इसमें बात करेंगे अब देशों की और इसके उत्पादन की, और इसके विश्व में इसका क्या कितना प्रतिशत है वो। हम एक नंबर पे बात करते हैं चीन। एक तरफ लिख लेना देश, राज्य, उत्पादन और विश्व का प्रतिशत, विश्व का प्रतिशत, ठीक है। इसमें यहाँ पे पहला देश ले रहे हैं चीन। चीन का उत्पादन कितना होता है? यहाँ पे इसका उत्पादन होता है 3411,000 मीट्रिक टन। कितना होगा? 3411,000 मीट्रिक टन, जो विश्व का प्रतिशत रखता है यहाँ पे 45.7। यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। दूसरे नंबर पे है अपना भारत। कौन है? भारत। भारत का उत्पादन कितना होता है? 692,000 मीट्रिक टन। कितना होता है? 692,000 मीट्रिक टन, और विश्व में इसका प्रतिशत है 9.3। कितना प्रतिशत है? 9.3। समझ गए? फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पे, उत्पादन की दृष्टि से तीसरे नंबर पे कौन सा देश है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए है। यूएसए का जो उत्पादन है 660,000 मीट्रिक टन है, और इसका प्रतिशत है विश्व में यहाँ पे 8.8, ठीक है। फिर बात करें हम यूएसए के बाद में है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्पादन है वो उत्पादन है यहाँ पे 492.8 हज़ार मीट्रिक टन, और इसका विश्व में प्रतिशत है वो है कितना? 6.6। विश्व में अंशदान कितना ऑस्ट्रेलिया का? 6.6%। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद में यहाँ पर यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन, इसका उत्पादन है 484.8, और प्रतिशत में आता है 6.5%। इसके बाद आता है अगला देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया का जो उत्पादन होता है वो 434,000 मीट्रिक टन होता है, और विश्व में इसका प्रतिशत जो है वो होता है 5.8%, ठीक है। अगला जो देश है 7 नंबर पे इंडोनेशिया के बाद में यहाँ पर रूस। रूस का जो उत्पादन होता है वो 385.4 हज़ार मीट्रिक टन होता है, और प्रतिशत होता है 5.2। फिर बात करें हैं हम 8वें नंबर पे दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका का यहाँ उत्पादन होता है 251.3, और प्रतिशत होता है विश्व में 3.4%, ठीक है। 9वां देश देखते हैं हम यहाँ पे 9वें नंबर पे जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी। और जर्मनी का जो उत्पादन होता है वो होता है 176.1, और प्रतिशत देखें विश्व में इसका तो प्रतिशत होता है 2.4, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर पे अगला देश देखें जर्मनी के बाद में पोलैंड। कौन सा देश है? पोलैंड। पोलैंड का यहाँ पे उत्पादन कितना होता है? 131, और प्रतिशत है विश्व में इसका 1.8। और अगला देश है यहाँ पे कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान है, इसका उत्पादन होता है 102.4 और विश्व में प्रतिशत 1.4। अगला देश है कोलंबिया। और कोलंबिया का जो उत्पादन होता है वो 90.5 और प्रतिशत 1.2। और अगला देश कोलंबिया के बाद में टर्की का जो उत्पादन होता है वो 70.6 हज़ार मीट्रिक टन और विश्व में प्रतिशत होता है 0.9। और अगला देश टर्की के बाद में है कनाडा। कनाडा का जो उत्पादन होता है वो कितना होता है? कनाडा का उत्पादन होगा यहाँ पे 60.3 और प्रतिशत होगा इसका 0.8। फिर अगला देश है कनाडा के बाद में चेक गणराज्य। कौन सा है? चेक गणराज्य या रिपब्लिक। इसका जो उत्पादन होता है वो उत्पादन होता है 46,000 मीट्रिक टन और प्रतिशत में 0.6। अगला देखें यूक्रेन का जो उत्पादन होता है वो 41.8 होता है और इसका प्रतिशत 0.6 होता है। यहाँ पे अगला देश है वियतनाम। इसका उत्पादन होता है यहाँ पर 39.4 हज़ार मीट्रिक टन और प्रतिशत 0.5%। टोटल देखें तो यहाँ पे कुल तो होता है 7,460.4 और जो प्रतिशत में आता है इसका कुल है इतना, और जो प्रतिशत में आएगा वो आएगा 100%। ठीक है, तो ये इंडेक्स है विश्व के कोयला उत्पादन देशों की 2016 के अकॉर्डिंग। तो इसको आप नोट कर लेना और याद भी करनी है। सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका है? चीन का है। दूसरे नंबर पे भारत का है, फिर यूएसए का, बाद में ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, फिर इंडोनेशिया, फिर रूस, फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इस अनुसार इसके प्रतिशत भी हैं, विश्व में कितना प्रतिशत रखते हैं उत्पादन का, और इसका उत्पादन भी है कितना उत्पादन करते हैं। तो इस इंडेक्स को आप ध्यान में रखना, इसको बना लेना। ठीक है, अब बात करेंगे हम भारत की। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लिया करो। अब बात करेंगे हम किसकी? भारत देश की। भारत देश के अंदर जो कोयले के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, किस किस प्रकार का यहाँ पे कोयला पाया जाता है। भारत के अंदर हम बात करें इसमें तो उत्पादन की दृष्टि से तो भारत का कौन सा स्थान था? दूसरा। हम भारत की बात करें तो भारत का उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान। और भंडार की दृष्टि से देखें तो पांचवा स्थान। कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान। उत्पादन तो कितना होता है इसका? भारत का 692,000 मीट्रिक टन। अगर प्रतिशत में देखें तो यहाँ पे 9.3% विश्व में अंशदान रखता है भारत। ठीक है, भारत में अगर भंडार की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान कौन सा है? पांचवा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के अंदर हम इसके अधिकतर जो कोयला है वो कौन सा है। 3 प्रकार का कोयला पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है, यानी अधिकतर जो कोयला पाया जाता है, अधिकतर बिटुमिन्स किस्म का कोयला पाया जाता है। भारत के अंदर अधिकतर बिटुमिन्स किस्म का कोयला है। कुछ मात्रा में कौन सा पाया जाता है? यहाँ पर एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है वो कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम इसकी लिग्नाइट की बात करें तो थोड़ी मात्रा में, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में कौन सा पाया जाएगा? यहाँ पे लिग्नाइट, जो भूरा कोयला है, लिग्नाइट किस्म का, यानी भूरा कोयला जो पाया जाता है, भूरे रंग का जो कोयला होता है वो थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भारत के अंदर विटामिन्स किस्म का जो कोयला है उसके जो भंडार हैं वो 12,000 करोड़ मीट्रिक टन में है। कितने हैं? विटामिन्स किस्म का। इसके अंदर हम बात करें विटामिन्स की तो इसके भंडार कितने हैं? 12,000 करोड़ मीट्रिक टन इसके भंडार हैं। किसके भंडार हैं? विटामिन्स की। और लिग्नाइट के जो भंडार हैं वो भंडार यहाँ पे 250, लगभग 250 करोड़।
लगभग 250 करोड़ मीट्रिक टन इसके भंडार है। लगभग ये अनुमानित है, भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पे बिटुमिन्स किस्म का कोयला तो इतना है और जो लिग्नाइट किस्म का कोयला है उसका अनुमान इतना है कि यहाँ पे इतना भंडार स्थित है। ठीक है, ठीक। अत्यधिक जो यह अनुमान है, भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत के अंदर 600 मीटर की गहराई तक, ठीक है, भारत के अंदर 600 मीटर की गहराई तक, धरातल में भूगर्भ में 600 मीटर की गहराई है, वहाँ तक जो कोयले की परत पाई जाती है, वहाँ पर भारत में उसके भंडारों की राशि, जो भंडारों की राशि है वो 11,950 करोड़ मीट्रिक टन है। कितनी है? 11,950 करोड़ मीट्रिक टन। कितनी गहराई पर है? 600 मीटर की गहराई तक। ये भी एक भूवैज्ञानिकों का अनुमान है। ठीक है, कन्फर्म नहीं कर सकते, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इतना हो सकता है। ठीक है, तो ये भारत की स्थिति है। इसके अंदर अब भारत के अंदर हम कोयले को देखें तो भारत में कोयले के जो क्षेत्र हैं वो 2 युगों में, यहाँ पे वो पेटियाँ हैं, कोयले की पेटियाँ, वो 2 युगों में बनी हुई हैं। 2 युग कौन कौन से हैं? एक तो है गोंडवाना लैंड में जो कोयला क्षेत्र है, वहाँ पे परमो कार्बोनिफेरस काल का कोयला। कौन सा है? देखिए 2 युग हैं, जितनी भी पेटियाँ हैं भारत के अंदर कोयले की वो 2 युगों में बनी है। 2 युग कौन कौन से हैं? एक तो जो गोंडवाना लैंड के जो बेल्ट है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, भारत जैसे ये भाग करें तो ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत गोंडवाना लैंड में स्थित है। तो गोंडवाना लैंड में 2 प्रकार के युग हैं, एक तो परमो कार्बोनिफेरस है, परमो कार्बोनिफेरस, और दूसरा जो काल है वो काल कौन सा है? यहाँ पे टर्शियरी या टर्सरी भी बोलते हैं इसको। टर्सरी, ठीक है। यहाँ पर या तो परमो कार्बोनिफेरस काल का युग का जो कोयला है वो है, कहाँ कहाँ पर है? ये कोयला बिहार में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। इन क्षेत्रों के जो नदी हैं उन नदियों के बेसिनों में ये कोयला स्थित है। कहाँ पर है? एक बार क्षेत्रों के नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे एक तो बिहार है, बंगाल, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, इनमें। ठीक है, और ज़्यादातर यहाँ पे जो कोयला है वो बिटुमिन्स किस्म का है। लगभग भारत का 98% कोयला, कितना? 98% कोयला जो बिटुमिन्स है, बिटुमिन्स किस्म का है, वो कहाँ पर है? इस क्षेत्र में। यानी किस काल का है? वो काल है यहाँ पर परमो कार्बोनिफेरस का है। भारत में गोंडवाना लैंड में जो कोयला है, कोयले के क्षेत्र हैं, वो इस काल में बने हुए हैं। परमो कार्बोनिफेरस काल के जो कोयला है वो कोयला बिटुमिन्स किस्म का है। बिटुमिन्स किस्म का कोयला जो है वो कोयला भारत का लगभग 98% कोयला है। कहाँ कहाँ है? बिहार में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ हैं उन नदियों के बेसिनों में है। ठीक है, देखिए ये किस्म क्यों होती हैं? बिटुमिन्स, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। एक हम कड़ी के अनुसार देखें इसको, तो कड़ी के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले जैसे मान लो धरातल के अंदर अभी वनस्पति दबी है। ठीक है, वनस्पति दबते ही अगर उसमें कोयला बनना स्टार्ट हो जाता है, कोयला बनना स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले जो कोयला बनता है, अब देखिए यहाँ से कम समय में जो कोयला बनेगा वो पीट प्रकार का बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे समय निकलता जाता है, फिर पीट से कौन सा बनेगा? लिग्नाइट, क्योंकि उसकी जलवाष्प की जो मात्रा है वो और नष्ट हो जाती है। फिर क्या बनेगा? लिग्नाइट बनेगा। फिर इसके अंदर और जलवाष्प की मात्रा नष्ट हो जाए और उसमें कार्बन की मात्रा ठीक हो जाए तो वहाँ पे बिटुमिन्स किस्म का कोयला बनता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो समय लेता है कोयला बनने में वो कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट प्रकार का। तो कम समय में बनने वाला पीट सबसे घटिया किस्म का होता है। क्यों? क्योंकि वो नवीनतम कोयला है।
नवीनतम मतलब कम समय में बना हुआ है, जिसके अंदर धुआं भी होता है, जिसमें जलवाष्प की मात्रा भी होती है, जिसमें राख ज़्यादा होती है। सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, ठीक है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, उसके बाद में बिटुमिन्स होता है और उसके बाद में लिग्नाइट किस्म का कोयला होता है, ठीक है। तो भारत में इन क्षेत्रों में प्रमुख कार्बोनिफेरस काल में कोयला बना था और ये कोयला बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाले प्रायद्वीपीय पठार वाला गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र है उसके अंदर ये कोयला पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिन्स किस्म का। भारत में 98% कोयला यही है, बाकी 2% दूसरे युग का है। टर्सरी युग में 2% कोयला बना था और ये 2% में किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, ठीक है। कोयला कौन सा है? लिग्नाइट प्रकार का है और इसके जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र यहाँ पे टर्सरी काल का अगर भारत में बात करें तो एक तो असम है। कौन सा है? असम। बीकानेर है, बीकानेर के पलानाई खाले हैं, वहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जो बीकानेर कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में इसका विस्तार है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी है, जम्मू कश्मीर, और तमिलनाडु में भी इसका भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टर्सरी कालीन जो कोयला है वो 2% कोयला है। 2% भी कौन सा है? यहाँ पे लिग्नाइट कोयला है। कौन सा? लिग्नाइट। तो यहाँ पे बात करें प्रमुख कार्बोनिफेरस में बिटुमिन्स कोयला, भारत में टर्सरी काल का कोयला लिग्नाइट कोयला 2%, जो कि कहाँ है? असम में है, बीकानेर राजस्थान से संबंधित है, जम्मू कश्मीर संबंधित है और तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके युगों की, 2 प्रकार के युगों की, ठीक है। अब बात करते हैं हम मुख्य गोंडवाना क्षेत्र का जो कोयला था। मुख्य गोंडवाना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जो कार्बोनिफेरस काल का जो कोयला है, वहाँ उस कोयले को मुख्य रूप से 5 नदी घाटियों के अंदर यहाँ पे बताया गया है। कौन सी 5 नदी घाटियाँ हैं? दामोदर है, दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है, दूसरी सोन नदी घाटी का क्षेत्र है, महानदी घाटी का क्षेत्र है, और यहाँ पर गोदावरी नदी की जो बेसिन है या उसकी घाटी क्षेत्र है उसके अंदर भी कोयला है, और यहाँ पे जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वहाँ पर भी कोयला का क्षेत्र है, ठीक है, जो कि नर्मदा के दक्षिणी भाग में है। तो यहाँ पर इस प्रमुख कार्बोनिफेरस को हम ले रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ही क्या है अपना? ये गोंडवाना लैंड वाला प्रमुख कार्बोनिफेरस का कोयला। इसकी टर्सरी की बात करेंगे बाद में, इसके बाद में, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट क्या है अपना? प्रमुख कार्बोनिफेरस का कोयला। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। प्रमुख कार्बोनिफेरस के कोयले में सबसे पहले नदी का क्षेत्र है, उस नदी का नाम है यहाँ पे दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। पहला कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे अपना? दामोदर घाटी। पहला कोयले का क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, ठीक है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल से भी संबंधित है और झारखंड से भी संबंधित है। कहाँ कहाँ से संबंधित है? यहाँ ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र झारखंड से संबंधित है और पश्चिम बंगाल से। इस दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है दामोदा श्रृंखला। इसको दामोदा श्रृंखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदा श्रृंखला। इस कोयले के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दामोदा श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में सबसे पहले इसके क्षेत्र देखें हम, ठीक है। यहाँ दामोदर वाला क्षेत्र देखें तो क्षेत्र में झरिया है, झरिया, यहाँ पे रानीगंज है, कौन सा है? रानीगंज भी है, और यहाँ पर रानीगंज के बाद में बोकारो है, बोकारो, और यहाँ पर बोकारो के बाद में देखें तो करणपुरा भी है, करणपुरा, यहाँ पर गिरिडीह है, गिरिडीह है, ठीक है। गिरिडीह के बाद में देखें तो रामगढ़ भी है, रामगढ़। ये कोयले के क्षेत्र हैं। ये दोनों, ये सब क्षेत्र कहाँ हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल में, झारखंड और पश्चिम बंगाल कोयले के क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? झरिया है, रानीगंज है, ठीक है, बोकारो है, यहाँ पे करणपुरा, करणपुरा दोनों है, उत्तरी और दक्षिणी, करणपुरा दोनों है, उत्तरी भी है और दक्षिणी भी है, ठीक है। इसके अंदर फिर गिरिडीह है और रामगढ़ भी है,
ठीक है, ये क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में यहाँ पे झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयले का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ से भारत का 85% उत्पादन होता है। इन क्षेत्रों से भारत का जो कुल उत्पादन है उसका कितना प्रतिशत होता है? 85% उत्पादन होता है। कुल भारत के उत्पादन का 85%। यहाँ जो लोह इस्पात क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में झारखंड और पश्चिम बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र हैं? यहाँ पे लोह इस्पात क्षेत्र भी है, यहाँ पे उर्वरक बनाने के कारखाने भी हैं, यहाँ पे रासायनिक कारखाने भी हैं, यंत्र निर्माण के कारखाने भी स्थित हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे लोहा इस्पात के केंद्र है, लोहा इस्पात केंद्र, उर्वरक केंद्र भी हैं, रासायनिक केंद्र भी हैं, और यहाँ पर यंत्र निर्माण केंद्र भी है, निर्माण केंद्र, ये सब स्थित हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ पे लोहा इस्पात के कारखाने भी बने हुए हैं, जिसके अंदर ऊर्जा के लिए हम कोयले को यूज़ करते हैं। ठीक है, उर्वरक बनाने में भी हमें ऊर्जा कोयले को काम में लिया जाता है, रासायनिक खाद बनाने के लिए भी कोयले को यूज़ किया जाता है, यंत्र निर्माण में उनकी भट्टियों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी यहाँ पर कोयले का काम में लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र को भारत का रोअर क्षेत्र कहते हैं। किसको कहते हैं? इस दामोदर घाटी कोयले क्षेत्र को क्या कहते हैं? भारत का रोअर क्षेत्र, भारत का रोअर क्षेत्र। वैसे जर्मनी में है रोअर क्षेत्र, कोयले की क्षेत्र वाला, कोयले की पेटी वाला क्षेत्र को रोअर क्षेत्र कहते हैं। इसलिए भारत के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी वैसे ही यहाँ पे कोयला पाया जाता है, यानी भारत का 85% कोयला इससे निकाला जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भारत का रोअर क्षेत्र। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो भारत का रोअर क्षेत्र कहाँ पे है? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, यानी दामोदर नदी कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार पर। भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाला क्षेत्र, झारखंड वाला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर इन प्रकार की कोयले की खाने, यहाँ पे मुख्य खाने हैं कोयले की झरिया, रानीगंज, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह और रामगढ़। कर्णपुरा की उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्र हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र की। दूसरी बात करते हैं हम सोन घाटी के कोयला क्षेत्र। दूसरी बात किसकी करते हैं हम? सोन घाटी। सोन घाटी जो है वो मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा से संबंधित है। सोन घाटी जो क्षेत्र है, दूसरा सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली। सोन घाटी कोयला क्षेत्र, ये दामोदर नदी तो है वो कहाँ से है? छोटा नागपुर के पठार से निकल करके हुगली के मुहाने में मिलती है। कौन से क्षेत्र में? हुगली का जो मुहाना है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर इसमें मिलती है। ठीक है, और ये जो नदी है सोन नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके वहाँ से मध्य प्रदेश से और झारखंड, उड़ीसा में कुछ भाग है इसका, और ये भ्रंश रेखा के सहारे गंगा में जा करके मिल जाती है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये सोन घाटी कोयला के क्षेत्र है, वो क्षेत्र यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर इसके क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे उमरिया है, सोहागपुर है, सिंगरौली है, तातापानी है और रामकोला है। रामकोला छत्तीसगढ़ का भाग है, पहले एमपी में आता था लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में रामकोला छत्तीसगढ़ में पड़ने लग गया है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे कोयले के खाने हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में डाल्टनगंज है, और उड़ीसा की बात करें तो औरंगा और हुयर के खाने जो है यहाँ पे कोयले के खाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इसमें एमपी की। एमपी में कौन कौन सी है? एमपी मध्य प्रदेश में उमरिया है, उमरिया, सोहागपुर है, सोहागपुर, सिंगरौली, सिंगरौली है, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, सिंगरौली एमपी में है, तो इसको ध्यान में रखना, एक जैसे नाम आते हैं ये। ठीक है, तो सिंगरौली है यहाँ पे, तातापानी है, तातापानी एमपी में ही है। ठीक है, यहाँ पर रामकोला, रामकोला की खान है, और रामकोला की खान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। रामकोला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर हम बात करें मध्य प्रदेश से उमरिया है, सोहागपुर है, सिंगरौली है, तातापानी है और रामकोला है। इन क्षेत्रों में कोयले की खानें हैं सोन नदी घाटी में। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पर इस क्षेत्र में झारखंड की। झारखंड के अंदर जो कोयले की खानें हैं यहाँ पे वो है डाल्टनगंज में। डाल्टनगंज में यहाँ पे कोयले की खानें हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उड़ीसा की, अब ओडिशा कहते हैं इसको, उड़ीसा। उड़ीसा में अगर यहाँ पे बात करें तो औरंगा और हुयर,
हुइयर की जो खाने हैं वो खाने यहाँ पे कोयले की खाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोन घाटी से कोयले के क्षेत्र में देखें तो मध्य प्रदेश में इसके क्षेत्र कहाँ उमरिया, सोहागपुर है, सिंगरौली है, तातापानी है और रामकोला है। वो रामकोला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे बात करें झारखंड की तो डाल्टनगंज में यहाँ कोयले के खाने हैं, और यहाँ पे उड़ीसा की बात करें तो औरंगा और हुइयर की जो खाने हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम महानदी की। सोन घाटी तो कोयला क्षेत्र के बाद में अगली बात करें प्रमुख कार्बोनिफेरस के काल के जो कोयला है उसमें, तो अगला कोयला किसको नदी का है? महानदी का। तीसरा है महानदी, महानदी की घाटी, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, महानदी में भी एमपी में भी है और यहाँ पर उड़ीसा में भी है। ठीक है, तो महानदी है वो एमपी में अगर इसके क्षेत्रों की बात करें। ठीक है, महानदी घाटी जो कोयला क्षेत्र है इसमें एक कृष्णा नदियाँ आकर के मिलती हैं, कुछ और नदियाँ ब्राह्मणी नदियाँ भी आती है, स्वर्ण रेखा भी आती है महानदी के अंदर। तो इसके अंदर अगर एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर यहाँ पे क्षेत्र है कोरबा है, सनहट है, झिलमिली चिरमिरी क्षेत्र है, और रामगढ़ हिंगीर क्षेत्र है, और विश्रामपुर लखनपुर ये क्षेत्र एमपी में है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में तलचीर और संबलपुर के क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे एमपी की बात करते हैं तो एमपी में कोरबा है, कोरबा, सनहट है, सनहट, और इसके अंदर यहाँ पर सनहट के बाद में यहाँ पे झिलमिली, झिलमिली, चिरमिरी, चिरमिरी। ठीक है, और रामगढ़, रामगढ़ हिंगीर, हिंगीर, और विश्रामपुर, विश्रामपुर की खाने भी हैं यहाँ पे, और लखनपुर, और लखनपुर, लखनपुर की खाने भी यहाँ पर स्थित है। ये तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कौन सी? कोरबा है, सनहट है, झिलमिली चिरमिरी है, और रामगढ़ हिंगीर है, विश्रामपुर है, लखनपुर है। ये कोयला की खाने तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसकी बात करें उड़ीसा की, इसकी उड़ीसा में यहाँ पे जो खाने हैं वो खाने यहाँ पे एक तो है यहाँ पे तलचीर, तलचर भी बोलते हैं, तलचीर भी बोलते हैं इसको, तलचीर में है, और यहाँ पे संबलपुर, संबलपुर, इसमें कोयले की खाने हैं। तो महानदी में भी दो क्षेत्र देख लिए हमने। मध्य प्रदेश में कोरबा, सनहट, झिलमिली चिरमिरी, रामगढ़ हिंगीर और विश्रामपुर लखनपुर, इनमें यहाँ पे कोयले की खाने हैं। यहाँ पे उड़ीसा की बात करें तो तलचीर और संबलपुर में यहाँ पे कोयले की खाने हैं। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो कोरबा की खाने हैं, जो कोरबा की खाने हैं वहाँ का जो कोयला है वो भिलाई इस्पात कारखानों को जाता है। कहाँ जाता है? भिलाई इस्पात जो कारखाने हैं वहाँ पे उस कारखानों में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और भिलाई और जो राउरकेला है, राउरकेला के जो इस्पात केंद्र हैं वहाँ पर बिहार में एक क्षेत्र है करगली धोवनशाला, वहाँ से कोक होती है, कोयले से जो कोक बनाई जाती है उसकी सप्लाई की जाती है। ठीक है, भिलाई राउरकेला के जो केंद्र है वहाँ पर बिहार के करगली और धोवनशाला का जो कोक है वो सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और भिलाई के जो इस्पात केंद्र है वहाँ पे ऊर्जा किससे मिलती है? कोरबा की जो कोयला की खाने हैं वहाँ से। तो ये क्षेत्र हो गया इसका जो पश्चिम इसका महानदी का। ठीक है, महानदी में एक तो एमपी का हो गया, उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद बात करते हैं गोदावरी नदी घाटी की। इसके अगली जो घाटी है, 5 नदी घाटियों की हमने चर्चाएं की हैं। तीसरी नंबर की हो गई महानदी, और अगली जो नदी है वो गोदावरी, अगली जो नदी होगी वो गोदावरी घाटी होगी। गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र। ठीक है, गोदावरी में बात करें हम तो आंध्र प्रदेश में है, इसमें इसके क्षेत्र हैं वो कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अगर चर्चा करें हम इसकी तो यहाँ पे सिंगरेनी है। सिंगरौली तो कहाँ पर है? यहाँ पे एमपी में बात की थी। सिंगरेनी, सिंगरेनी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सिंगरेनी का ध्यान रखना, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है यहाँ पे। और इसमें सास्तो क्षेत्र, सिंगरेनी के बाद में सास्तो है,
शास्तो, ठीक है, शास्तो। और यहाँ पे तंदूर है, तंदूर के बाद में बात करें तो महाराष्ट्र की वर्धा घाटी में, ये तो आंध्र प्रदेश में हो गया, सिंगरेनी, शास्तो, तंदूर। फिर अगर हम वर्धा घाटी की बात करें, वर्धा घाटी कहाँ पर है? वर्धा घाटी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर नागपुर है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पे खानों में एक तो नागपुर है, यवतमाल है और वरोरा है, ठीक है, वरोरा, बल्हारसा, कौन सा क्षेत्र है? बल्हारसा, ठीक है। एक तो कौन सा है? नागपुर, यवतमाल, वरोरा, बल्हारसा, ये क्षेत्र की खाने हैं, वो खाने कोयले की खाने हैं, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? यहाँ पे महाराष्ट्र का नागपुर, यवतमाल, वरोरा और यहाँ पे बल्हारसा, यहाँ की जो खाने हैं वो खाने यहाँ पे कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्षेत्र हो गया गोदावरी का। गोदावरी में आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी, शास्तो, तंदूर, यहाँ की जो खाने हैं वो कोयले के खाने हैं। और जो महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है, वर्धा घाटी में नागपुर है, यवतमाल है, वरोरा है, बल्हारसा है, ये क्षेत्र हैं। फिर हम बात करते हैं हम सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की। अगली जो बात करते हैं गोदावरी के बाद में 5वें नंबर पर यहाँ पे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, यहाँ की बात करें तो इस कोयला क्षेत्र में, सतपुड़ा वाले में, जो नर्मदा घाटी है, उसके दक्षिण में, नर्मदा घाटी के दक्षिण में एक क्षेत्र है मोहपानी। कौन सा है? मोहपानी। कहाँ पर ये? नर्मदा घाटी के दक्षिण में, नर्मदा घाटी के दक्षिण में स्थित है। कौन सा क्षेत्र है? मोहपानी है, ठीक है। एक है कान्हा घाटी, यहाँ पर कान्हन घाटी, और एक घाटी है यहाँ पे पेंच घाटी। कौन सी? पेंच घाटी। इन घाटियों में यहाँ पे कोयले के जो क्षेत्र हैं, कोयले की पेटियाँ हैं वो स्थित है। कहाँ पर है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोहपानी है। मोहपानी नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग में है। और यहाँ पे कान्ह घाटी है और पेंच घाटी है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे कोयले का भंडार है या कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परमो कार्बोनिफेरस में 5 नदी घाटियों के क्षेत्रों की बात कर ली है। 5 नदी घाटियाँ, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी है और यहाँ पर गोदावरी है। और ये सतपुड़ा कोयला वाला क्षेत्र है जहाँ नर्मदा घाटी की चर्चा है, ठीक है। तो इन नदी की घाटियों में कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिन्स किस्म का कोयला पाया जाता है, और वो भी कौन से युग का है? परमो कार्बोनिफेरस काल का। अगली बात करेंगे हम टर्सरी काल की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।